जय मसीह की मेरे प्रियो। आज फिर एक बार पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के संदेश को लेकर आपके सामने आया हूं। कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें तो तुम और तुम्हारा परिवार बहुतायत की आशीषों से भरपूर हो जाओगे। ब्रैनम जी के शिक्षा का खुलासा, उनके मैसेज के जो वीडियो मैंने सुने हैं उसमें से एक मैसेज जो है द रैप्चर, जो यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। द रैप्चर इस विषय पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट का मैं खुलासा करना चाहता हूं और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं कि उनके संदेश का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे जरूर सुनिए। 1 घंटा 23 मिनट के बाद जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस स्टेटमेंट का ही मैं खुलासा करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। वे कहते हैं द रैप्चर, इस विषय को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उठा लिया जाना जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ये केवल दुल्हन के लिए है। दुल्हन उठा ली जाएगी, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वे अपनी दुल्हन को उठाकर ले जाएंगे। याद रखिए, बाइबल ने कहा है, बाइबल बताती है, बाकी मरे हुए 1000 वर्ष के लिए ना जी उठेंगे। ऐसा कहां लिखा है? तो दोस्तों आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। शेष मरे हुए ना जी उठे। कब तक? 1000 वर्ष पूरे ना हो जाए तब तक इनका जी उठना नहीं होगा, शेष मरे हुए लोगों के विषय में। तो दोस्तों, उससे पहले जो उठा लिए गए हैं वो कौन है? तो वह प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो उठा ली गई हैं उसके विषय में 4 वचन से हम पढ़ के देखते हैं तो किस परिस्थिति में और किस स्थिति में वो दुल्हन उठा ली गई हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यूहन्ना भविष्यवक्ता दर्शन देख रहे हैं, कहते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनकी सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए हैं और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। दोस्तों, इस पहले पुनरुत्थान में जो उठा लिए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। उसके उठा लिए जाने के बाद शेष मरे हुए लोग पूरे 1000 वर्ष के बाद फिर वे जी उठेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कलीसिया यानी उसकी दुल्हन जो उठा ली गई है, किस परिस्थिति में उठा ली गई है? तो लिखा है, परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उसकी गवाही बनकर सुसमाचार सुनाने के कारण उनके सिर काट दिए गए हैं। और लिखा है, जिन्होंने ना उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी। ये कौन है? अंतिम मसीह विरोधी आएगा
और उसकी दुल्हन को अपने अधिकार में रखेगा, उसे सताएगा, उससे लड़ेगा, और दोस्तों उसकी दुल्हन उसकी एक ना मानेगी। लिखा है, और जिन्होंने ना उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। मतलब यह है कि दुल्हन 7 साल के महाक्लेश के दिनों में पृथ्वी पर रहेगी और अंतिम मसीह विरोधी उसे सताएगा, दुल्हन को सताएगा, लेकिन उसकी दुल्हन एक ना मानेगी, एक भी नहीं मानेगी अंतिम मसीह विरोधी की। और लिखा है दोस्तों, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। दोस्तों, जो दुल्हन उठा ली गई है उनका वो तो पहला पुनरुत्थान है। जब यह पहला पुनरुत्थान है और इस पहले पुनरुत्थान के पहले अंतिम मसीह विरोधी के सताव में कलीसिया उसकी दुल्हन रहेगी, तो दोस्तों ये बताइए कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले, 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले जो उठा लिए जाने के सिद्धांत को सिखाते हैं, प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर वालों सुनो बड़े ध्यान से, तो वो शिक्षा जो तुम्हारी शिक्षा प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर की जो सिद्धांत है वो सरासर गलत है। क्योंकि यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि कलीसिया अंतिम मसीह विरोधी की दुल्हन अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहेगी और उसके बाद जो उठा ली जा रही है वो उनका पहला पुनरुत्थान है। जब यही पहला पुनरुत्थान है तो दोस्तों इससे पहले जो पुनरुत्थान होगा, इससे पहले जो रैप्चर होगा, उसका नंबर क्या होगा? उसका नंबर कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो रैप्चर है ही नहीं, वो पुनरुत्थान है ही नहीं। ये पहला ही है तो ये पहला ही रहेगा, इससे पहले कोई पुनरुत्थान नहीं है। और इस पहले पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन 7 साल के महाक्लेश में रहेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। ये उनका पहला पुनरुत्थान है। और उसके बाद दूसरे भाग के 3.5 साल पूरे होते ही फिर प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेकर अपने दुल्हन के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे और अर्मगिद्दोन का युद्ध करके जय प्राप्त करेंगे और 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन 7 साल के महाक्लेश में होकर ही उठा ली जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरासर गलत है कि कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। ऐसी जो शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनसे बचिए। तो दोस्तों, तुम और तुम्हारा घराना प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओगे और अनंत काल में युगानुयुग प्रभु के साथ रहोगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।